हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। कल हमने देखा था जन सुविधाएं। उसमें हमने जो प्राइवेट सेक्टर में था कि वो अपने मुनाफे के लिए ही जन सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो समाज के कल्याण के बारे में सोचकर ही योजनाएं बनाते हैं व उनको लागू करते हैं। जैसे पानी था, स्वास्थ्य था, शिक्षा, परिवहन के ऊपर था, बहुत सारी चीज़ें थी हमने जो कल पढ़ी हैं। और आज हमारा है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8th का 10th चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है 8th क्लास का, कानून और सामाजिक न्याय यानी कि लॉ एंड सोशल जस्टिस। इसमें हम सामाजिक न्याय के बारे में जानेंगे, कानून और सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है वो जानेंगे, सरकार द्वारा सामाजिक न्याय कैसे है, मज़दूरों की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, इसमें वो चीज़ें हैं वो हम सारी चैप्टर में डिटेल में अच्छे से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। जितनी भी वीडियो बनेंगी आने वाले टाइम में, जितने भी नोट्स हैं करंट अफेयर्स के ऊपर भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगी, और वो भी आप लोगों को डेली मिलेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर एक तरीके से पूरा एनालाइज करके मैं आप लोगों को बताया करूँगी। आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 आते हैं, कभी 4 से ज़्यादा भी आते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सकें। जितना पहुंचेगा आगे उन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स मिलते जाएंगे, उनको लाभ होगा इसका। ठीक है, तो है हमारा सोशल जस्टिस, यानी कि दिस इंक्लूड्स फेयरनेस इन हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग etc। ठीक है, पावरलूम बिजली से चलने वाले करघे को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। कानून और सामाजिक न्याय, इसकी आवश्यकता क्यों है ये जानेंगे यहाँ पर। शोषण से मजदूर या उपभोक्ता को बचाना उचित न्याय है। बाजार या समाज में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाना। इसमें है आप लोगों का निजी कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठेकेदार, कारोबारी लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं और जो है मज़दूरों को उनका हक नहीं देते हैं। यानी कि मज़दूरों से जो है कि काम कराते हैं पूरा, जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती हैं, ठेकेदार होते हैं, कारोबारी वाले लोग होते हैं, वो अपने अपने मुनाफे के लिए मज़दूरों से काम ज़्यादा लेते हैं और जो उनका वेतन है वो कम देते हैं, यानी कि उनका हक जो पूरा बनता है वो नहीं देते हैं मज़दूरी का। ठीक है, मज़दूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। यानी कि मज़दूरों को उनकी सुरक्षा के लिए एक पहले से ही मतलब ये कानून बनाया गया है न्यूनतम वेतन का। ठीक है, कानून के ज़रिए मज़दूर, उपभोक्ता, उत्पादक तीनों के संबंध को संचालित किया जाता है। यानी कि इस कानून के जरिए जो है मज़दूर, उपभोक्ता और उत्पादक, इनके जो संबंधों को, जो तीनों के संबंधों को संचालित किया जाता है ताकि उनका शोषण ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार द्वारा सामाजिक न्याय कैसे। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज समझेंगे इनको। मज़दूरों को उचित वेतन, उचित कार्य दशाएं, यानी कि गवर्नमेंट कार्यस्थल का निरीक्षण। ठीक है, कानून लागू करें, निजी कंपनी पर नियंत्रण, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कार्यस्थल का निरीक्षण करे और कानून लागू करे और निजी कंपनियों पर जो है थोड़ा नियंत्रण करे। नेक्स्ट है संविधान में वर्णन शोषण से मुक्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, शोषण से मुक्ति का अधिकार संविधान में ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि वहाँ पे वर्णित है। थर्ड पॉइंट है बंधुआ श्रम नहीं,
यानी कि बंधुआ श्रम नहीं होंगे, यानी कि बंधुआ मजदूर जो बनाते हैं वो नहीं होंगे। और 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते, यानी कि जो 14 साल से जिनकी आयु कम है, जो बच्चे हैं, उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। 2016 में संसद द्वारा बाल श्रम अधिकार, यहाँ पे ये डेट याद रखेंगे आप, संसद द्वारा बाल श्रम अधिकार जो 2016 में 1986 में संशोधन हुआ है, उसमें क्या है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जोखिम कार्यों में लगाया तो यह संघन्य अपराध होगा, यानी कि यहाँ पे एज बढ़ा दी गई है। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को अगर जोखिम भरे कार्यों में लगाया गया तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। इस तरह के अपराध की सूचना देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, यानी कि इस अपराध अगर इस तरह का कहीं देखा जा रहा है कि 14 से 18 साल के बच्चे अगर किसी खतरनाक वाले कार्य में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसकी सूचना अगर किसी व्यक्ति को पता चलती है या देख रहा है वो, तो उसको सूचना देनी पड़ेगी। उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम है पेंसिल। ठीक है, यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फॉर्मेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, यानी कि शिकायत, यहाँ पे इसकी शिकायत की जा सकती है, तो आप इसको याद रखेंगे, पेंसिल का फुल फॉर्म याद रखेंगे। अब है भोपाल गैस त्रासदी, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि PYQ में जो है सेंटेंस बना के कभी कभी शॉर्ट में भी दिया जाता है और कभी कभी मॉडरेट करके एक सेंटेंस लाइन में बना के भी दिया जाता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। और ये बुक में भी है, तो आप लोग प्लीज़ इसको बुक में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मेन पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। 24 साल पहले भोपाल में ये जो घटना हुई थी, ये 24 साल पहले भोपाल में हुई थी। यूनियन कंबाइंड कंपनी जो अमेरिका की कंपनी थी, ठीक है, याद रखेंगे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे जहरीली गैस का रिसाव हुआ। जहरीली गैस कौन सी थी यहाँ पर? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, यानी कि MIC। लाखों लोग मर गए थे इसके, जब गैस का रिसाव हुआ तो लाखों लोग मर गए थे। इसके बाद कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कंबाइंड कंपनी के खिलाफ, यानी कि जो अमेरिका की कंपनी थी उसके खिलाफ पीड़ितों की ओर से सरकार ने दीवानी मुकदमा दायर किया। यूनियन कंबाइंड का जो चेयरमैन था उस समय कौन था? एंडरसन, ठीक है, ये उसके चेयरमैन। अब नेक्स्ट है सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। आर्टिकल 21 में, यानी कि अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का वर्णन है। ये हमने अभी पहले के 2 चैप्टर में भी पढ़ा है, ये आर्टिकल 21, तो इसको आप अच्छे से नोट रखेंगे कि जीवन का जो अधिकार का वर्णन मिल रहा है वो किस में मिल रहा है? आर्टिकल 21 में। 2 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तब सरकार क्या कर रही थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है एक तरह से कि तब जब ये घटना हुई तब सरकार क्या कर रही थी? भारत में सुरक्षा कानून ढीले हैं, कमज़ोर सुरक्षा कानून को ठीक से लागू नहीं किया, यानी कि भारत में जो कानून है वो ढीले हैं, यानी कि बहुत कानून बनते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता या फॉलो नहीं होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर सुरक्षा कानून है वो ठीक से लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, अधिकतर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक रूल भी बहुत सारे हैं, सिर्फ किताबों में ही हैं या कानून तौर पे दिए गए हैं, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि डर नहीं है इसलिए फॉलो नहीं करते हैं। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखाने की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थे, यानी कि जो सरकारी अफसर थे वो इस कारखाने को है डेंजर जोन में रखने की तैयारी में नहीं थे। 1978 में MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये गैस है जहरीली, का उत्पादन कारखानों की स्थापना, यानी कि इस गैस का उत्पादन कारखानों की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1978 में। मानकों के खिलाफ है। भोपाल के नगर निगम
अधिकारी ने कहा। ठीक है, तो सरकार का क्या कहना है, प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिले। और जाहिर सी बात है, अगर कोई फैक्ट्री बन रही है या कोई कारखाना बन रहा है तो लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो इसलिए उनका, सरकार का भी यही कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिले। पर्यावरण की रक्षा यहाँ पे नेक्स्ट है। 1984 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। कब किया गया? 1984, 1984 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना, ये तय किया गया कि जो गंदगी फैलाएंगे उन पर जुर्माना लगेगा। 1998 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन यानी कि CNG, कंपनी एंड नेचुरल गैस, ठीक है, का प्रयोग करें। उनका ये कहना है उपभोक्ता, जो व्यक्ति बाज़ार में निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है, यानी कि उपभोक्ता उसको कहेंगे जो अपने निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है। और उत्पादक, ऐसा व्यक्ति या संस्था जो बाज़ार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है उसको उत्पादक बोलेंगे। और निवेश, भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खर्च होने वाला पैसा, उसको बोलेंगे निवेश, जो फ्यूचर में उत्पादन को बढ़ाने के लिए खर्च किया गया धन। ठीक है, तो ये आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 में, यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधाएं। यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को कहीं पे डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और साथ में शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि शेयर करोगे तो उतना अच्छा है, क्योंकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँचेगा ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। आप सबको मेरा कल तक के लिए बाय बाय।